प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। ये जो युग है, ये युग उन्नति का तो है पर अवनति का उससे ज्यादा है अगर तो इसका सदुपयोग ना किया गया। ये यंत्र युग है। आप यहां बैठकर कहीं का सत्संग सुन सकते हैं। अभी भी जो लोग लाइव देख रहे हैं वो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। इस युग को धन्यवाद है। पर हमें क्या कंटेंट देखना, उसमें अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो यही युग बर्बादी का कारण भी तो है ना। सेल्फ कंट्रोल सबसे पहले होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम गिरते 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 ऐसे गिरेंगे, एक भी फेसबुक वाला फ्रेंड काम नहीं आने वाला। एक भी नहीं, एक भी नहीं। ध्यान देना मेरी बात पे। एक भी फेसबुक का फ्रेंड आपको काम नहीं लगेगा। जो भी काम लगेगा, माता और पिता सबसे उत्तम फ्रेंड हैं आपके। उनके साथ समय बिताइए। परमात्मा आपका सबसे बेहतर फ्रेंड है, उसके साथ समय बिताइए। ये जमाना है जमाना। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, अस्त हुए सूरज को सब पीठ देकर जाते हैं। ये जमाना है सफलता को सब पूजते हैं, विफलता में कोई साथ नहीं खड़ा होता। ये जमाना है। जब आपकी चढ़ती होती है ना, साहब मैं आपके साथ हूं, और जब सांप गिरते रहेंगे तब देखेंगे तो कोई है ही नहीं आसपास। कहां चले गए सब? वो तो सांप तब की बात थी, तब जब आप हमें कुछ दे सकते थे। ये जमाना है। सुंदरता, सफलता, धन और पैसा, जवानी आपके पास है तब भी तक आपकी कीमत है। इनमें से कुछ भी अगर आपके पास नहीं, आपके पास सफलता नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। इसीलिए सबसे बड़ा मित्र परमात्मा, दूसरे नंबर पर आपके माता और पिता। माता पिता से दोस्ती बनाओ। माँ बाप बेचारे आपके फोन को, आप फोन कब नीचे जमीन पे रखो, टेबल पे रखो और उनसे बात करो, उसका इंतजार करते रहते हैं। और आप फेसबुक पे पता नहीं कौन किसके बच्चे के साथ बात कर रहे होते। उसका बच्चा यहाँ बैठा, बाप और माँ इंतजार कर रही है और आप पता नहीं किसके। हमने अपने आप को खो दिया है बहुत सारी जगहों पर, फेसबुकों में, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर, बहुत सारी जगहों पर। और पता है मेरे इतने फॉलोअर्स, ये फॉलोअर्स एक झटका लगने दो, सारे कैसे क्विट करते पता चल जाएगा। फेसबुक फ्रेंड की लिस्ट में 4000 फ्रेंड्स होंगे आपके, उसमें 4 भी असली नहीं होंगे। कभी अपनी ऐसी स्टोरी डालकर देखो, झूठी सही, कि आपके पास बहुत मुसीबत आ गई, ये किसका मैसेज आता है पता चलेगा। कभी परीक्षा करके देख लीजिएगा। तो हमारी मना नहीं है कि आप फेसबुक यूज करो, टेक्नोलॉजी का जमाना है, पर कितना, कितनी देर, कितना और कितनी हद तक हमें पता होना चाहिए। बस अपने जीवन को कैसे जीना है वो सोच लीजिए। फेसबुक में कितना समय देना है आपको, इंस्टाग्राम को कितना समय देना है, भजन को कितना समय देना है, अपनी उन्नति को कितना वक्त देना है और सेवा को कितना वक्त देना है। आपके जीवन में वो तमाम चीजें आवश्यक है। फेसबुक आवश्यक नहीं है, इंस्टाग्राम आवश्यक नहीं है, आपको फ्रेंडशिप किसी के साथ आवश्यक नहीं है, भोग सामग्री का अधिक उपार्जन आवश्यक नहीं है। आवश्यक उपार्जन जरूरी है, अधिक जरूरी नहीं है। धन उतना आवश्यक नहीं है कि आपकी जरूरत से ज्यादा हो, फिर भी आप करिए, मनाही नहीं है। पर अपनी जरूरत के लिए जब हमें मृत्यु के बाद कहीं जाकर प्रेजेंट होना है, उसके लिए हमने क्या उपार्जन किया है, उसकी सोच आप इस वर्ष में जरूर करोगे। क्योंकि जाना जरूर है, जाना
जरूर है। एक व्यक्ति अमेरिका ट्रैवल करता है कि नहीं करता, शंकास्पद है। कनाडा जाएगा कि नहीं जाएगा, संशय में है। मॉरिशस जाएगा या नहीं जाएगा, ये शंकास्पद है। हो सकता है आप लोगों में से बहुतों के पास पासपोर्ट्स नहीं बने, हो सकता है जिनके पासपोर्ट्स बने उनकी वीजा नहीं लगी है, हो सकता है जिनकी वीजा लगी है फिर भी वो जा नहीं पा रहे। सभी नहीं जा पाते हैं, सबके पासपोर्ट नहीं लगते हैं, पर यहां सबके पासपोर्ट तैयार है। जन्म के साथ पासपोर्ट मिलता है। सबको जाना है, सब जानते हैं कि हमें जाना है। जहां हमें जाना नहीं है, जिस अमेरिका में हम कभी ट्रैवल नहीं करते, उस अमेरिका में भी यदि 15 दिन के लिए ट्रैवल करते तो 6 महीने पहले से प्रिपरेशन होता है। ठीक है, केवल 15 दिन घूमने जाते हो ना टूर्स एंड ट्रैवल्स में, तब भी आप 15 दिन पहले या 1 महीना पहले प्रिपेयर करते हो अपने आप को। अपने प्रिपरेशंस होते हैं, आपके सामान पैक होता है। यहाँ लंबी यात्रा है, लंबे समय के लिए जाना है। आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलने वाला है रास्ते में और क्या नहीं। अमेरिका में तो सूप जूस मिल जाएगा, फ्लाइट में बैठोगे एरोस्टेस आ जाएगी, मांगोगे दे देगी। वहां कोई एरोस्टेस नहीं खड़ी है, अकेले ट्रैवल करना है आपको। ध्यान देना, इस बात को बार बार समय समय पर याद रखो कि आपको जहां ट्रैवल करना है वहां केवल और केवल आपका पुण्य काम आता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पुण्य मिलता है सेवा, साधन, नाम जप, सत्संग। जितना हमारे जीवन में सत्संग, जितना हमारे जीवन में सेवा, जितना साधन, जितना नाम जप होगा, उतना यहां तो बेनिफिट है ही है, पर हमारे साथ जाने वाली वही चीज है जिसे हम लेके जा सकते हैं हमारे साथ। बेटे नहीं, पुत्र नहीं, फेसबुक का एक भी फ्रेंड नहीं, इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं, व्हाट्सएप के शेर व शायरी तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी काम नहीं लगता, कुछ भी नहीं। आप बीमार हो जाते हैं ना जब, उस बीमारी में भी आपको इन सारे तमाम फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के एक भी शेर व शायरी काम नहीं लगते। आपको उस समय केवल आराम चाहिए, और उस आराम में जितना आपके लिए जप तप होता है, जितना आप जप तप करते हैं उतना ही आपका पाप कटता है, जितना पाप कटता है उतना आप स्वस्थ होने लगते हैं। यही सिस्टम वहां भी काम करता है, यही सिस्टम मरने के बाद भी काम करता है, और यही सिस्टम आप जीते रहेंगे तब तक आपको सेवा, सत्संग, सुमिरन और नाम जप आपको दुगना बेनिफिट देता रहेगा। ये भी उसका वादा।